नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड पर हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 4 है दोस्तों। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। 2021 में जो हमारा टारगेट है जीआरएफ पाने का उसे हम पाकर रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है दोस्तों। मेरे साथ आप इन सारे एमसीक्यूज को छुड़ाते जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और इन सारे वीडियोस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं डाल रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ मैं यहाँ पर एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प होगी। देखिए, क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। अनुसंधान है। ऑप्शन देखिए, एक मूल्यपरक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय प्रक्रिया, एक आत्मिक प्रक्रिया, एक आविष्कृत प्रक्रिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मूल्यपरक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान को मूल्यपरक होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, मानव के हित में, प्राणी मात्र के हित में, व्यक्तिगत हित में, धार्मिक हित में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानव के हित में। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान एक सौंदर्य बोध युक्ति प्रक्रिया है। यहाँ पर सौंदर्य बोध से क्या अभिप्राय है, यानी तात्पर्य पूछा है सौंदर्य बोध का। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, अनुसंधान के बाह्य स्वरूप की सुंदरता से, अनुसंधान की विषय वस्तु की गुणवत्ता से, अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से, उपर्युक्त सभी से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शन शास्त्र के 3 अंगों में से मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत, एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत, एथिक्स के अंतर्गत, उपर्युक्त में से किसी के भी अंतर्गत नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, एथिक्स के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधानकर्ता के मूल्यों एवं गुणों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शंस देखिए, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले शोध कार्य में केवल, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों में, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले व्यावसायिक कार्यों में केवल, कहीं भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अनुसंधान की इथिक्स का संबंध नहीं है। ऑप्शंस देखिए, व्यक्तिगत स्वार्थ से, वैज्ञानिक विधि से, विश्वसनीयता से, मानवीयता से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वार्थ से। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन। ऑप्शंस देखिए, अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है, अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए किया जाता है,
अनुसंधान उपाधि से विभूषित होने के लिए किया जाता है। अनुसंधान के उपर्युक्त सभी पद त्रुटिपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अनुसंधान के उपर्युक्त सभी पद त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के प्रति पूर्वाग्रह रखता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान को कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, मूल्यपरक अनुसंधान, दूषित अनुसंधान, अनुचित अनुसंधान, पूर्वाग्रही अनुसंधान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दूषित अनुसंधान। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने अनुसंधान को मूल्यपरक बनाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शंस देखिए, आप उसका मूल्य देकर लिखवाएंगे, आप अनुसंधान का बाजार मूल्य वसूल करेंगे, आप उसमें ईमानदारी एवं विश्वास को सुनिश्चित करेंगे, आप अन्य व्यक्ति के द्वारा संपन्न किए गए अनुसंधान की नकल करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आप उसमें ईमानदारी एवं विश्वास को सुनिश्चित करेंगे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान के मूल्यों का ह्रास हो जाता है जबकि, ऑप्शंस देखिए, अनुसंधानकर्ता पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, अनुसंधानकर्ता भ्रांतियों का शिकार हो जाए, अनुसंधानकर्ता काल्पनिक अवधारणाओं को अंतिम रूप से स्वीकार कर ले। उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक शोधकर्ता व्यक्तिनिष्ठ ढंग से अनुसंधान कार्य में संलग्न है तो उसका परिणाम होगा। ऑप्शंस देखिए, अनुसंधान लक्ष्य निर्माण, अशुद्ध लक्ष्य निर्माण, अशुद्ध उपकरण चयन, अशुद्ध अनुसंधान, प्रदत्त संकलन, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान आंखों पर पट्टी बांध के नहीं किया जाना चाहिए, इसका आशय है, यानी इसका आशय क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा है। ऑप्शंस देखिए, अनुसंधान सभी प्रकार के व्यक्तिगत प्रभावों से मुक्त हो, अनुसंधान सदैव अपनी व्यक्तिगत दुर्बलताओं से मुक्त हो, अनुसंधान सदैव स्वविचारों से पृथक हो, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता वृद्धि करती है। ऑप्शन देखिए, उसकी विश्वसनीयता में, उसकी वैधता में, उसकी निष्पक्षता में, उपर्युक्त सभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत बड़ा है, ठीक है। प्रायः कुछ शोध छात्र सोचते हैं कि यदि अपने लघु शोध ग्रंथ को थोड़ा आकार प्रकार में बढ़ा दे तो वह पीएचडी की उपाधि के लिए अनुकूल हो जाएगा। ऐसा विचार परिचायक है। ऑप्शंस देखिए, अनुसंधानकर्ता की भ्रांति का, अनुसंधानकर्ता की सच्चाई का, अनुसंधानकर्ता की कृपणता का, अनुसंधानकर्ता की बेबसी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनुसंधानकर्ता की भ्रांति का।
अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान में नैतिक परक मूल्यों का समावेश करने के लिए अनिवार्य है कि यह, ऑप्शन देखिए, अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं के अनुकूल हो, अनुसंधानकर्ता को स्वतंत्र रूप से कार्य करवाने का अवसर प्रदान करे, अनुसंधानकर्ता में परिपक्वता का समावेश करे, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुसंधानकर्ता के योग्यताओं के अनुकूल हो। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान कार्य प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, स्वयं अनुसंधानकर्ता से, उसकी पूर्ववत अवधारणा से, अन्य अनुसंधानकर्ता के अभिशाप से, त्रुटिपूर्ण गणना से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अन्य अनुसंधानकर्ता के अभिशाप से। अगला प्रश्न देखिए, अनुसंधान की अवधारणाओं पर प्रश्न पूछा है। अवधारणाएं निर्मित होती है, ऑप्शन देखिए, सार्वभौमिक आधार पर, देश की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, जातिगत विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न देखिए, प्रदूषित तथ्य जन्म दे सकते हैं। ऑप्शन देखिए, उत्तम अनुसंधान को, त्रुटि रहित अनुसंधान को, प्रदूषित अनुसंधान को, मानवीय त्राण को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रदूषित इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रदूषित अनुसंधान को। अगला प्रश्न देखिए, यदि अनुसंधानकर्ता को सामाजिक परिवेश को प्रदत्तों के रूप में एकत्रित कर पाने का गुण नहीं है तो ऐसा अनुसंधान, ऑप्शन देखिए, शुद्ध अनुसंधान नहीं होगा, विकृत होगा, अतार्किक होगा, विशुद्ध होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुद्ध अनुसंधान नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, अनुसंधान का प्रत्येक शब्द होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, औचित्यपूर्ण, विवेकपूर्ण, आह्लादकारी, मनोरंजक। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, औचित्यपूर्ण। अगला प्रश्न देखिए, औचित्यकरण स्पष्ट करता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, शोध के अंतर्निहित सत्य को, शोध की तार्किकता को, शोध के महत्व को, शोध की उपयुक्तता को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शोध की उपयुक्तता को। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक अनुसंधानकर्ता अन्वेषणात्मक सद्गुणों से परिपूर्ण है तथा अपने शोध विषयों की बारीकियों में दक्ष भी है तो ऐसा शोध होगा। ऑप्शन देखिए, मूल्यपरक, बोधपरक, चिंतापरक, चिंतनपरक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मूल्यपरक। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 22 क्वेश्चंस को देखा है विद आंसर के साथ। एजुकेशन विथ मी मेरा चैनल है, लर्न एंड क्रैक एग्जाम। मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्जाम टाइम। हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माय ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन मैं यह बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन
और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों। आने वाले वीडियो तक धन्यवाद।